हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं। तो जैसा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी के एडमिशन्स का प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे लोग जो कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे उनके कॉल लेटर्स भी आने शुरू हो गए हैं एक दो दिन से। तो अगर जिन लोगों का कॉल लेटर आ गया है तो उनको सारी चीज़ें पता चल ही गई होंगी, उनको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। और वे लोग जिनका कॉल लेटर अभी तक नहीं आया है तो उनको भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी लंबा चलने वाला है। लगभग 20 से 25 दिन के आसपास तक इंटरव्यू सेशन रहेंगे, तो आपका धीरे धीरे आ जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए। सभी डिपार्टमेंट का थोड़ा आगे, एक दो दिन आगे, एक दो दिन पीछे, ऐसे ही आते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों के आप देखेंगे जो कि एलाइड और मेन सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे, तो उनके जो है मेन सब्जेक्ट के कुछ के नहीं आए हैं, एलाइड के आ गए हैं, एलाइड के नहीं आए हैं, कुछ के मेन के आ गए हैं। तो धीरे धीरे सभी लोगों के कॉल लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये लोग हर स्टूडेंट को जो है इंटरव्यू कॉल के लिए बुला रहे हैं, किसी को छांट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आएगा, जब भी आएगा आप सभी का साथ में ही आएगा, हर डिपार्टमेंट का एक साथ ही कॉल लेटर आएगा, तो बहुत परेशान मत होइए। और मैंने जैसे कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में बता दीजिएगा क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो आज मैं आप लोगों से यही डिस्कस करने चल रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या जो है उपचार है। तो इस पे विस्तार से चर्चा करने चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, ताकि एक एक प्रॉब्लम जो लोगों को आ रही है, अगर आपको भी वो प्रॉब्लम आ रही है तो आपको भी इसी वीडियो में वो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सोशियोलॉजी का कॉल लेटर नहीं आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। सर अभी हिंदी रेट नहीं आया है, ठीक है। तो जिनका कॉल लेटर नहीं आया है वो निश्चिंत रहे, उनका कॉल लेटर आएगा। कॉमर्स में रिसर्च प्रपोजल के बारे में कुछ नहीं दिया गया है कि लेके जाना है या नहीं। तो देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लोगों को रिसर्च प्रपोजल के लिए नहीं कहा गया है। ये मैंने सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बोल दिया है कि अगर वहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है, वो लोग अगर रिसर्च प्रपोजल आपसे कह भी दें कि एक दो पेज का लिख के दीजिए, तो आप वहाँ पे परेशान ना हो कि कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा दिमाग में आइडिया रखिए, क्योंकि रिसर्च करने जा रहे हैं, इतना तो आप लोग बना ही सकते हैं। एक रिसर्च प्रपोजल एक दो पेज का, इसमें बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। इतने सारे संसाधन हो गए हैं, इंटरनेट वगैरह, आपको फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक दो पेज का बना लीजिए कैसे भी, ठीक है, रखे रहिए। वहाँ ना मांगे तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए। भैया हम बहुत दूर से हैं, महाकुंभ की वजह से टिकट तक नहीं मिल रही हैं, आना पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। बीएचयू में भी तो भीड़ होगी, बीएचयू अपने डेट्स एक्सटेंड नहीं करेगा। तो इस पे अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर हमें पता चलेगा कि डेट वगैरह जो है एक्सटेंड हो रही हैं तो हम आपको ज़रूर सूचित कर देंगे, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कॉल लेटर रिलीज होने के बाद आपके कुछ डेट एक्सटेंड होने वाले हैं। आपकी बात एकदम सही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। बस से आना तो बहुत कठिन है, ट्रेन से ही आना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और महाकुंभ की वजह से जो है प्रयागराज में तो भीड़ है ही, अयोध्या में तो भीड़ है ही, बनारस में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। तो ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन अब देखिए क्या करता है प्रशासन। अगर आप लोगों की बात सुनेगा, आप लोग मेल वगैरह कर दीजिए, अगर आपकी बात मान के डेट एक्सटेंड कर देगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भैया बीएचयू अपने इंटरव्यू की डेट एक्सटेंड कर सकता है, बहुत क्राउड है। बिल्कुल क्राउड है, हमको एकदम बातें पता है, क्राउड है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपके कॉल लेटर्स तो रिलीज हो रहे हैं, आप लोग मेल कर दीजिए, ठीक है। सर एजुकेशन सब्जेक्ट का कुछ लोगों का कॉल लेटर आया है, बट मेरा नहीं शो हो रहा है। कोई बात नहीं, आपका रेट या रेट एग्जेम्प्टेड ऐसा कुछ होगा कि कुछ रेट वालों या रेट एग्जेम्प्टेड वालों का आया होगा, आपका नहीं आया होगा। तो आप देखते रहिए, रेगुलर विजिट करते रहिए। आपको अगर फिर भी दिक्कत आ रही हो, आप अपना पहले पोर्टल ओपन करके देख लीजिएगा, रेट या रेट एग्जेम्प्टेड जिसमें भी आपने फॉर्म फिल किया हो। अगर वहाँ नहीं शो हो रहा है और बाकी लोगों का आ गया है तब तो दिक्कत है। अगर आपने फॉर्म सही से फिल किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आपका कॉल लेटर रिलीज होगा। सर जी मैं मेन डिसिप्लिन लाइट डिसिप्लिन क्या हमें समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ बता दीजिए एक वीडियो में। देखिए मेन डिसिप्लिन ये है, जैसे आप केमिस्ट्री से रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने केमिस्ट्री में एप्लीकेशन फॉर्म भरा,
उसमें जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें एलाइड सब्जेक्ट के भी ऑप्शन थे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह नहीं करनी थी। उसी में आपको और भी वो डिपार्टमेंट जो कि रसायन शास्त्र केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, बायोकेमिस्ट्री हुआ, इस तरह के जो मतलब आपके डिपार्टमेंट्स हैं जो उसी से मिलते जुलते हैं, तो अगर आप उसमें भी जो है पीएचडी करना चाहते हैं, अगर आपका मेन में नहीं हुआ तो उसका इंटरव्यू भी होगा आपका, अगर उसमें हो जाता है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो यही मेन और एलाइड यही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। सर आई फिल फॉर्म बोथ एग्जेम्प्टेड एंड रेट एग्जाम, प्लीज़ टेल मी दैट कॉल लेटर एक ही होगा या एग्जेम्प्टेड और रेट एग्जाम के लिए अलग अलग? मेरे अकॉर्डिंग तो अलग अलग होगा। अब देखिए क्या होता है, आपका कॉल लेटर आएगा तो ही पता चल पाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो अलग अलग होगा। माइग्रेशन भी लगेगा क्या? इंटरव्यू के बाद सबमिट करने का ऑप्शन होता है क्या? मेरे अकॉर्डिंग शायद होता है, मैं एक बार क्लियर कर लूँगा, एक बार कंफर्म कर लूँगा डिपार्टमेंट में अपने जो कि ऑफिस है वहाँ से पूछ लूँगा कि क्या जब इंटरव्यू होता है तो क्या माइग्रेशन वगैरह उसी टाइम लगता है या फिर सिलेक्शन होने के बाद लगता है। एक बार मैं पता कर लूँगा, पता करके मैं इस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी का बनाना या जो कॉलेज से मिला था वो ही चलेगा? आपका जो कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा ना, आपका पीजी जहाँ से आपने किया होगा वही चलेगा, कुछ नया नहीं बनवाना है। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो वही लगेगा। डेट एक्सटेंड के लिए किस साइट पर मेल करें? आपको डेट एक्सटेंड के लिए आपको उनकी जो मेल होंगी बीएचयू की, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त या हेल्पलाइन वगैरह का नंबर या मेल दिया होगा, आप वहाँ कांटेक्ट करिए, ठीक है। हिंदी का नहीं आया है, कोई बात नहीं मेरे भाई, आ जाएगा। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा कॉलेज से, क्या करूँ? बोला है 1 वीक बाद देगा, पर मेरा इंटरव्यू है 1 वीक बाद। तो आप जो है देख लीजिए, प्रयास कर लीजिए कि मिल जाए, ठीक है। उनसे बोलिए कि थोड़ा जल्दी कर दें। नहीं मिलेगा तो फिर तो कुछ तो किया ही जाएगा। आ जाइएगा इंटरव्यू देने, तो ज़रूर आइएगा, छोड़िएगा नहीं, आइएगा। यहाँ पे जो भी उसका सॉल्यूशन होगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपकी मार्कशीट वगैरह, डिग्री वगैरह प्रॉपर लेकर आइएगा। ये सब तो शायद बाद में भी जमा किया जा सकता है, ठीक है। आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे, उधर उस बीच में भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन आपकी डिग्री, मार्कशीट, ये सब चीज़ें तो आपको लानी ही लानी है, ठीक है। मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है कॉलेज से, क्या करूं? बोला 1 वीक, हाँ ठीक है, कोई नहीं। सर इंटरव्यू गिवन डेट पे ही होगा, लास्ट डेट तक नहीं हो सकता? मेरा 22 को है, प्रयागराज से बनारस बहुत रश है महाकुंभ की वजह से। कोई बात नहीं, प्रयागराज से बनारस रश तो है, लेकिन आप ट्रेन से आ सकते हैं, ठीक है। तो टीटी से मिल के आप लोग उनसे जो है अपना टिकट बनवा लीजिएगा एक, अगर आपको कन्फर्म नहीं मिल रहा होगा तो उनसे बात करके आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। सर जी हिंदी का कॉल लेटर कब आएगा? आ जाएगा, देखिए वेट करिए, हो सकता है इस वीक के लास्ट तक भी आए, तो परेशान नहीं होइएगा। कॉल लेटर जिस हिसाब से आएगा उसी हिसाब से आपके इंटरव्यू की डेट्स लगेंगी, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत तो है नहीं। हिंदी के लिए रेट कब होगा? देखिए एग्ज़ाम नहीं होगा, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, केवल आपका जो है मेरिट बना के आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू और आपका जो मेरिट बनेगी आपके जो नेट के नंबर से, उसी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सर मैं यूजीसी जून 2024 जीआरएफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से हूँ, साथ ही मैं पीएच हूँ, तो क्या मुझे इंटरव्यू में कुछ रिलैक्स मिलेगा? अब इंटरव्यू में क्या ही रिलैक्स, आप कुछ यहाँ पे क्लियर कट बताइए कि क्या रिलैक्स आपको चाहिए। मुझे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहे हैं। आप थोड़ा सा जो है एग्जैक्ट अपनी बात को यहाँ पे रखिए, तो हम उस पर कुछ बात करेंगे। भैया हमें एलाइड वाला नहीं समझ में आ रहा है, पहले एलाइड का इंटरव्यू है 18 को, तो सिनॉप्सिस वहीं लेकर जाएंगे ना जो मेन के लिए बनाए हैं। देखिए सिनॉप्सिस तो लगना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। वो तो जस्ट आप एक इमेज बना के रखिए अपने दिमाग में कि कैसे जो है सिनॉप्सिस लिखेंगे। क्या पता इंटरव्यू में वो पूछ ले, अच्छा ये बताइए कि आप कैसे, आपका क्या प्लान है रिसर्च का, रिसर्च के बारे में आप क्या किस तरह से रिसर्च करेंगे, तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए वहाँ बोलने के लिए। तो मैं जस्ट इस चीज़ के लिए आप लोगों से बोल रहा हूँ कि 1-2 पेज का बना के रखे रहिए, ठीक है। एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रिसर्च प्रपोजल कब लेकर जाना है? देखिए ज़रूरी नहीं है ले के नहीं जाना है, वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं बोले हैं, ठीक है। आप जस्ट तैयार रखिए अपने पास 1-2 पेज का। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एमए का चाहिए या बीए का? बीए का क्यों चाहिए होगा? बीए से तो आप बीए के जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा उसको लगा के आपने एमए में एडमिशन लिया होगा, तो अब एमए वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए ना पीएचडी में एडमिशन के लिए। सर रिसर्च प्रपोजल टाइप करवा के
लेके जाएं क्या? नहीं, ऐसा कोई नीड नहीं है, ठीक है। अपने हाथ से 1-1.5 पेज का लिख लीजिए, उसको प्रयास करिए कि याद कर लीजिएगा, अगर वहाँ लिखना उखना पड़े तो आप लिख पाएँ, ठीक है। होम साइंस का आया क्या? नो आइडिया। आप लॉगिन करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सर, वेलकम। डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी कुछ लेकर जाना है? जितनी चीज़ें वहाँ पर बोली गई हैं उन सब चीज़ों को आप लोग ले लीजिएगा। फ़ोटो, आई कार्ड, आपका नेट, JRF, जो भी चीज़ें हो, ये सारे डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी और फ़ोटो कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। अपने कास्ट वगैरह का सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा। सर प्लीज़ क्लियर अबाउट मेन डिसिप्लिन, लाइट डिसिप्लिन सब्जेक्ट इंटरव्यू। आई हैव रिसीव्ड मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट इंटरव्यू कॉल लेटर, बट उसमें एलाइड भी मेंशन है, पर एलाइड सब्जेक्ट का नेम नहीं शो हो रहा है। तो अभी एलाइड का हो सकता है नहीं आया हो, ठीक है, तो परेशान नहीं होइए। उसका जब आ जाएगा तो उसका भी आपका डाउनलोड हो जाएगा, दोनों का कॉल लेटर अलग अलग होगा, ठीक है। भैया मेरा हिंदी से नेट है, मेरी प्रोफाइल में लोगों के ऊपर एक लिखा है लेकिन कुछ डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो अभी हिंदी वालों का नहीं आया है, जैसा कि मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, तो हिंदी के लोगों का भी नहीं आया है, तो परेशान नहीं होइए। जब आएगा तो सबको पता लग जाएगा। सर PhD आयुर्वेदा इन BHU में स्टाइपेंड कितना है? देखिए, स्टाइपेंड की जो बात रही, BHU में अगर आपका JRF है तो आपका तो JRF वाला मिलेगा। अगर आपका JRF नहीं है, नेट है या ओनली क्वालिफाइड फॉर PhD है, तो आपको 8,000 पर मंथ जो है आपको मिलेगा फेलोशिप के तौर पे। सर PhD इंग्लिश लिटरेचर का नहीं आया है अभी तक, कोई बात नहीं, आ जाएगा। सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगे हैं, वो क्या इंटरव्यू के दिन लेकर जाना कंपलसरी है? अगर हो तो बिल्कुल लेकर जाएं, ठीक है। अगर आपके पास हो अवेलेबल तो लेकर जाइए, बिल्कुल। सर माइग्रेशन नहीं है और इतना जल्दी अवेलेबल भी नहीं हो सकता है, तो क्या करें? प्रयास करिए कि बन जाए, नहीं बने तो भी इंटरव्यू देने तो ज़रूर आइए, ठीक है। सर इंटरव्यू डेट चेंज हो सकता है क्या? मुझे इस पे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, अगर पता चलेगी तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। सर मैंने वैसे आप लोग अपनी तैयारी रखिए, आप लोग ये मान के चलिए कि जिस डेट को आपका इंटरव्यू है उसी दिन होगा। सर मैंने अपने PG के रिज़ल्ट में फादर्स नेम करेक्शन के लिए दिया है, जो अभी तक आया नहीं है, क्या करें? इसका कोई सॉल्यूशन है? कोई बात नहीं है, जब आप बता दीजिएगा वहाँ पर आगे कि हमने करेक्शन के लिए दिया है, आपके पास जो पुरानी मार्कशीट हो उसी के थ्रू जो है आप करवा लीजिएगा। अभी प्रयास करिए, ठीक है। सर PG डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का कॉल लेटर, अभी डिप्लोमा वालों का तो आ ही रहा है धीरे धीरे। अब आपका अगर नहीं आया है तो पता करिए और भी लोग जिन्होंने फिल किया था क्या उनका आया है कि नहीं। थैंक यू भैया, आप बहुत एफर्ट्स करते हो हमारे लिए, सारे अपडेट, सारे कन्फ्यूजन आप क्लियर करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप लोग जब मेरा उत्साहवर्धन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हिंदी का नहीं आया है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। इंग्लिश वालों का कॉल लेटर आए तो बताना बिल्कुल। जिन भी लोगों का कॉल लेटर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि हमारा इस सब्जेक्ट का कॉल लेटर आ गया है, और उसमें भी रेट या रेट एग्जेम्प्टेड ये भी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। जियोग्राफी रेट का आया है किसी का? प्लीज़ रिप्लाई, आया हो तो भाई रिप्लाई कर दीजिए आप लोग। सोशियोलॉजी का कॉल लेटर आ गया है सर, रेट मोड का। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और भी लोग चेक कर लें। और अगर आप पूछ रहे हैं तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, आप लोग लॉगिन करके देख लीजिए। सर जी कॉल लेटर का मैसेज आ गया है 20 फेब को, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, इनवैलिड बता रहा है। ट्राई करिए, हो जाएगा। अगर मैसेज आया है तो 1-2 घंटे 3 घंटे में लॉगिन करते रहिए, सही तरीके से अगर आप लॉगिन करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। या कुछ सर्वर एरर होगा, उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही होगी। कोई है ज्योग्राफी से जिसका कॉल लेटर? कोई नहीं, आप लोग अगर किसी का आया हो तो बता दीजिए। सर मेरा रोल नंबर शो कर रहा है पर स्टेटस में कुछ नहीं लिखा है अभी, तो क्या कॉल लेटर अब आएगा हमें? रेट कैटेगरी में आ जाएगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, देखिए कब तक वो लोग आपका कॉल लेटर अपलोड करेंगे। इफ़ देर इज़ 1 सीट इन लाइट डिसिप्लिन देन शैल वी गो फॉर इंटरव्यू और नॉट? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछ लिया है। अगर एक ही सीट है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये एक सीट वाला परेशानी केवल आपको नहीं हो रहा होगा, ये सब लोग यही सोच रहे होंगे कि एक सीट है, जाएं कि नहीं जाएं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि एक ही सीट के लिए वो एग्ज़ाम देने की बात थी और बाकी लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया, वो एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देके अपना जाके क्वालिफाई करके वहाँ जॉब ले लिया। तो एक सीट है तब तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है सब लोग यही सोच के रह जाएं, तो आप ज़रूर जाइए देने।
सर मैंने तो रिसर्च रिलेटेड ही प्रिपेयर किया है, लाइक अगर वो पूछे रिसर्च प्रपोजल का तो उसी हिसाब से बनाया है। क्या मुझे पीजी सब्जेक्ट का भी बिल्कुल आपको पीजी प्रिपेयर करना है, एकदम करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल लेंगे कि नहीं लेंगे, मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, इसका कोई धरा पता नहीं है। आप बिल्कुल तैयार करके जाइए अपना पीजी, क्योंकि मेन तो पीजी ही आपका है। जियोग्राफी का कॉल लेटर आता है तो प्लीज़ रिप्लाई, बिल्कुल आप लोग रिप्लाई कर दीजिए। सर कैंपस में 1 नाइट रुकने का ऑप्शन है क्या? कैंपस के अंदर तो मुश्किल है आप लोगों का, ठीक है। आसपास जैसे कि लंका गेट है, लंका गेट जो मेन वाला है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, उसके आसपास आपको हॉस्टल्स होटल वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे। हैदराबाद गेट साइड भी कुछ हॉस्टल्स वगैरह होंगे, तो मैं जानकारी इकट्ठा कर लूँगा। और भी गर्ल्स वगैरह के लिए तो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं इधर उधर, जो कि पीजी की तरह लोग लंका के आसपास, तो उधर आपको मिल जाना चाहिए। बाकी को जो है कैंपस के अंदर तो बहुत मुश्किल है कहीं पे रुकने की व्यवस्था मिल पाए, आपको बाहर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। सर रेट हिंदी में अप्लाई किया हूँ, बहुत बढ़िया, आएगा आपका कॉल लेटर जल्दी ही। सर स्टे का कैसे करें नियर बाय BHU? देखिए नियर बाय BHU में आपको होटल्स मिल जाएंगी, हो सकता है गर्ल्स हॉस्टल भी बहुत सारे हैं जहाँ पे मतलब लड़कियाँ रहती हैं शेयरिंग वगैरह में, तो वहाँ पे भी आप बात करेंगे तो उनके पास रूम्स खाली रहते हैं तो आपको अलाउट कर देंगे। थोड़ा इस तरह से आप लोग जो है देख लीजिएगा यहाँ पर आकर, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। किसी का है 24 का इंटरव्यू तो बता दीजिए भैया। 27 फरवरी को ना हो बिकॉज रीट का एग्ज़ाम है। अब इसका तो आइडिया नहीं है मुझे कि ये लोग चेंज तो बहुत मुश्किल ही करने वाले हैं। सर इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट के अलावा लेके जाना है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल के बारे में कुछ तो रिज्यूम और डॉक्यूमेंट ही बस ले जाना है, मेरा इकोनॉमिक्स से है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा जितने भी हैं आपके पास, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी ये सब चीज़ें, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? जहाँ से आपने अपना पीजी किया होगा वहीं से बनेगा, ठीक है। सर टीसी सिर्फ पीजी का लगेगा या हाई स्कूल? नहीं, आपका जो इससे जस्ट पहले आपने जो डिग्री ली होगी पीजी की, उसी का सब कुछ लगेगा, ठीक है। टीसी माइग्रेशन सब कुछ। पीएचडी वाले का आएगा सर? क्या मुझे पीएचडी वाले का आएगा सर? थोड़ा मुझे डाउट है आप क्या पूछना चाह रही हैं, कृपया क्लियर पूछे तो बेहतर बता पाएंगे। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, एग्ज़ाम रोल नंबर लिख कर आ गया हूँ है, बट कॉल लेटर आ जाएगा, परेशान नहीं होइए, एकदम परेशान मत होइए, आपका भी कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। लॉ का आ गया है, अगर आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। एलाइड और मेन सब्जेक्ट के क्या मतलब है? यही मतलब है कि आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उससे मिलते जुलते भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपने जब फॉर्म फिल किया तो उसमें एलाइड सब्जेक्ट का ऑप्शन था, अगर आपसे मिलते जुलते सब्जेक्ट में भी आप इंटरेस्टेड है पीएचडी के लिए तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते थे, तो दोनों का कॉल लेटर लगाता, अलग अलग इंटरव्यू होता, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता वहाँ पर आप एडमिशन ले लेते, ठीक है। इज़ कॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अवेलेबल? अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, आप लोग लॉगिन करते रहिए। हिंदी का कॉल लेटर किसी का डाउनलोड हुआ क्या प्लीज़? ऊपर तो बहुत सारे लोगों के मैंने कमेंट पढ़े, अभी तक तो किसी का नहीं हुआ है। कॉमर्स का कॉल लेटर आ चुका है, 24 फरवरी को इंटरव्यू है 9 बजे से। बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और आ जाइए। हम भी प्रयास करेंगे यहीं आसपास आप लोगों को मिलें एक बार ज़रूर, आप लोगों से आपका एक्सपीरियंस जानने का प्रयास करें। सोशियोलॉजी का आया कि नहीं अभी मुझे पता नहीं है, लॉगिन करके देख लीजिए। मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है और ओनली फॉर पीएचडी है, मेरा कॉल लेटर आ गया है। बहुत बढ़िया, मैंने कहा था ना सभी का कॉल लेटर आएगा, परेशान नहीं होइए। एनवायरमेंटल एलाइड आ गया है, अच्छी बात है। कॉमर्स का कॉल लेटर आ गया है, बहुत अच्छी बात है, आप सभी डाउनलोड कर लीजिए। और हमारी यही कामना है कि आप सभी अच्छे से अपना इंटरव्यू दें, आकर सही समय से पहुंच जाएं, आपको रास्ते में सफ़र में कोई दिक्कत ना हो और आप सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी मेरी मनोकामना। तो महादेव से यही कामना है कि आप सभी का एडमिशन हो जाए आराम से और अच्छे से आप लोग यहाँ पर अपना रिसर्च वर्क कर पाएँ। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन आंसर्स के जवाब हम आपको दे पा रहे हैं, जो कि बहुत लेंदी होता जा रहा है। नहीं तो मैं 1-2 वीडियो के और भी कमेंट्स इसमें लेके इंक्लूड कर लेता, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो लोगों को दिक्कत होगी वीडियो देखने में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में आपकी और भी समस्याओं के समाधान लेकर। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।